So last class we discussed about the number which one is repeated or not. No problem, Arya, no problem. Namish is doing today. तो डिस्कस किया था हम लोगों ने. ओके ओके यस आई गॉट इट. सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई रिपीटिशन हो जाए तो क्या होगा, जो नंबर जितने रिपीट करते हैं उसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जो नंबर जो रिपीट करते हैं उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं और अभी कल का करता हूँ, जैसे कल का थोड़ा हल्का सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा. तो सपोज मेरे पास एक वर्ड आया, कोई एक मैंने वर्ड लिखा, जैसे वर्ड लिखा मैंने मैथमेटिक्स. Here the word is mathematics and they asked कि how many arrangement are possible. They asked how many arrangement are possible. तो number of arrangement, first of all you calculate the numbers कि कितने numbers हैं आपके ये. तो आपने कैलकुलेट किया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 नंबर है. 11 नंबर को 11 तरीके से यानी फैक्टोरियल 11. ठीक है, फैक्टोरियल दैट इज 11 एंड होल डिवाइडेड बाय. अब देखिए कौन कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं. एम आया 1 2. एम कितने बार आया 1 2, तो 2 फैक्टोरियल. जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट करेगा हम उसको उससे डिवाइड करते चलेंगे. राइट. ए कितने बार आया, ए 1 2, 2 बार आया, डिवीजन बाय 2, 2 फैक्टोरियल. तो एम आ गया आपके पास 2 बार, ए आ गया 2 टाइम्स. क्या इसके अलावा और कोई नंबर आ रहा है, टी. टी आ रहा है ए 1 एंड 2, तो ये भी आ गया 2. तो एम 2 टाइम्स आया, ए 2 टाइम्स आया, टी आपका 2 टाइम्स आया, एच और ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, आई सी एस सिंगल सिंगल. सो रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. इसको सिंपलीफाई करना आता है, कल बताया था मैंने, सिंपलीफाई कर लेंगे. ठीक है. द लॉजिक इज व्हाट, नंबर जो रिपीट करेगा हम उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे. ये आपका आ गया था कब, व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. कोई नंबर अगर किसी बार रिपीट करता है. यस बेटा, एनी डाउट? हेलो, एनी डाउट किसी बच्चे का? अब जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था, किसी से पूछूंगा मैं भी. मैंने कहा था लास्ट क्लास का मैं जरूर पूछूंगा. वर्ड लिखा बनाना, BANANA. मैंने पूछा हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल. जिससे मैं पूछूंगा बस वो बताएगा. ओके चलो, मैं बनाने वाले को मैं पूरा सिंप्लीफाई करके बनाता है. अंकिता नो प्रॉब्लम, मैं आपको भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज वेरी इजी बट स्टिल आई एम सेंडिंग. मैं आपको भेज दूंगा आपके नंबर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो उसे बनाना करके लिख के आया. तो 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितने बार है 1 2 3, सो 3 फैक्टोरियल. ए को 3 बार है. एन कितने बार है, ए आया था 3 बार, एन आया आपका 2 टाइम्स. ठीक है, ए 3 टाइम्स आया, एन 2 टाइम्स आया. तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू दिस. अब इसको सिंपलीफाई करना बता देता हूं. बच्चे ने पूछा था कैसे, 6 5 4, आगे लिखा होगा 3 2 1, तो उसको लिख लिया मैंने 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा है 3 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल लिखूंगा मैं 2 इंटू 1, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 2 जा 4, 6 5 जा 30 इंटू 2 60. योर फाइनल आंसर इज व्हाट, योर फाइनल आंसर इज 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 2. फाइनल आंसर इज 60. 3 से 3 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, 6 5 30 इंटू 2, आंसर इज 30 इंटू 2, दैट इज योर 60. क्लियर है कैसे निकालते हैं, इसे नोट करें जरा फटाफट.
यहां तक आ रहा समझ में ठीक से? तो ये हम लोग क्या सीख रहे थे? वी आर डूइंग लास्ट टिल लास्ट क्लासेस परमुटेशन। कि परमुटेशन में अगर सिंगल आए रिपीट ना हो तो इस तरह से करेंगे, अगर रिपीट हो जाता तो उस लेटर को हम इससे सिंपल डिवाइड कर देते हैं। इस हम इसको क्या करेंगे, इसको सीधे डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया जैसे इसका। अब देखो थोड़ा इसका एक टफ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुना। लिखा है वर्ड बनाना, BANANA, बनाना। ठीक है, अब बनाना लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका सेकंड पार्ट लिख लें। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं इफ वॉवेल कम टुगेदर। वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर। ध्यान से देखो, टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर को 6 तरीके से, लेकिन वॉवेल कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 वॉवेल आ रहे हैं। तो तीनों निकल गए, 3 मिलके 1 हो गए इंटू फैक्टोरियल। 3 वॉवेल को फर्दर 3 तरीके से, बट तीनों रिपीट कर रहे हैं तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। तीनों रिपीट कर रहे थे ना, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या इसके अलावा कोई लेटर रिपीट कर रहा है? यस, एन कर रहा था 2 टाइम अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 6 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। और एन 2 बार रिपीट करा, अपॉन 2 से डिवाइड कर लिया। दिस कैंसिल आउट, 6 से 3 गया, 3 प्लस 1 4। तो फाइनल आंसर क्या आया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, 4 इंटू 3, आगे लिखा होगा 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो योर फाइनल आंसर इज 12। सो देयर आर 12। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 12 अरेंजमेंट बनेंगे व्हेन वॉवेल कम टुगेदर। फिर से टोटल 6 थे, 6 को 6 तरीके से, तीनों वॉवेल ए है रिपीट कर रहे हैं, निकल गए, 3 मिलके एक का ग्रुप हो गया। 3 वॉवेल को 3 तरीके से, तीनों रिपीट कर रहे हैं तो उसे 3 से डिवाइड कर दिया। एन आ रहा था 2 बार फर्दर, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 6 से 3 गया, 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 3। तो फाइनल आंसर दिस वन, यू विल गेट द आंसर ऑफ 12। क्लियर? इसे नोट करें अच्छे से। क्लियर? किसी का भी कोई डाउट? एनी डाउट? आस्क मी। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, आस्क मी, इमीडिएट आस्क मी। खुशी, नीचे क्यों डिवाइड करते हैं? इसलिए डिवाइड करते हैं, कोई भी डिजिट अगर रिपीट करती है, कोई लेटर रिपीट करता है, जितने टाइम रिपीट करता है हम उसको उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्वेश्चन हमारा था बनाना। पहले तो बोला हाउ मेनी अरेंजमेंट, आपने कहा 6 लेटर को 6 तरीके से, एन को 2 तरीके से कह रहा तो एन को 2 कर दिया। ये संचिका, हमें पता तब चलेगा जब कोई लेटर रिपीट करता है, वो तो स्पेलिंग दी जाएगी ना, आपको लेटर दिया जाएगा। जैसे आप लिखोगे, आप देख रहे हो कि ए रिपीट कर रहा है, तो समझ जाओगे जितने बार जो लेटर रिपीट करता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। और आप 2 बार तो उसको 2 बार डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स। क्लियर है? तो जो जितने बार आएगा रिपीट करेगा, हम उसको उससे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, मैं थोड़ा और आगे कराऊं, फिर अब बढ़ता हूं आगे, ठीक है आंसर? तो ये मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि सिंपल कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस में कोई रिपीट ना करे, और अगर रिपीट कर ले तो ये हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। अभी और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करूंगा, ठीक है? थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और कवर करें। अभी मैंने सिर्फ परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया है। नाउ आई एम गोइंग फॉर कॉम्बिनेशन।
अभी सिर्फ मैंने परमुटेशन के बारे में बताया आपको। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जैसे मैंने कल बताया था, द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ परमुटेशन इज अरेंजमेंट। तो अब मैं कॉम्बिनेशन के लिए क्या बोलूंगा? तो जब मैं कंबाइन करूंगा, कॉम्बिनेशन लूंगा, द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। द वर्ड इज सिलेक्शन। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? सेलेक्ट करेंगे मतलब जैसे मेरे पास, सपोज दैट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट। कोई आर ऑब्जेक्ट लेके मुझे सेलेक्ट करना है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, एनी और ऑब्जेक्ट लेके मुझे सिलेक्शन करना है। तो इसको मैथमेटिकल में लिखते हैं एनसीआर, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई आर ऑब्जेक्ट लेके मुझे सिलेक्शन करना है, तो मैथमेटिकल वे से लिखते हैं एनसीआर, यानी एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेके सिलेक्शन करना है। जैसे कल मैं बता रहा था अरेंजमेंट में, तो लिखा था आपने एनपीआर, पी फॉर परमुटेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन। तो भाई मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आप लिखेंगे एज फॉर्मूला अगर एन ऑब्जेक्ट में से मुझे आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है, ठीक है? अब यहां से भी मैंने जैसे कल किया था आज भी करता हूं, द वर्ड इज केस स्टडी। सबसे पहले लिखा मैंने इस फॉर्मूले में आर की जगह मैं जीरो पुट करता हूं, देखो क्या रिजल्ट आता है। तो आर की जगह मैंने डाल दिया जीरो, आर की जगह पुट किया मैंने जीरो, तो क्या आया? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस जीरो से क्या है? एन फैक्टोरियल, एन से एन कट गया। कल बताया था मैंने जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? वन। तो कभी भी एन सी जीरो आ जाए, यू कैन यूज वन। 5C0 1, 6C0 1, 10C0 1, नीचे अगर जीरो आ गया यू कैन डायरेक्ट द वैल्यू वन, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वन। 5C0 1, 6C0 1 एंड सो ऑन, ठीक है? सेकेंड केस, अब मैं इस आर की जगह वन पुट करता हूं, आर की जगह अब मैं वन पुट करके चेक करता हूं। तो आर की जगह मैंने वन डाल दिया, तो एन सी वन फॉर्मूले में पुट करता हूं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर एन माइनस वन। तो अब फिर से वही ट्रिक आ गई कॉम्बिनेशन की जो मैंने बता रहा था कल, फैक्टोरियल में हायर टू लोअर, ये वैल्यू बड़ी है, तो एन को क्या करूंगा मैं? इस एन को मैं एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा, तो कैसे आएगा? एन फिर एन माइनस वन एन माइनस टू, लेकिन नीचे एन माइनस वन मुझे मिल गया, तो एन इंटू लिखूंगा एन माइनस वन। कम होता जाता ना, वन फैक्टोरियल वन होता, नीचे जो लिखा लिखा रहने दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया एन। मतलब अगर एनसी वन आ जाए, अगर NC1 आ जाए, यू पुट N, NC1 N, 6C1 6, 5C1 5, 10C1 10। ये स्टेप में क्या किया था मैंने? हायर टू लोअर। एन फैक्टोरियल की जगह क्या लिख सकते हैं? एन, फिर लिखेंगे एन माइनस वन, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल से इसको कैंसिल आउट कर लिया, फिर आंसर इज एन। तो NC1 की जगह आप डायरेक्ट आप एन लिखेंगे, यानी 5C1 5, 6C1 6। क्लियर है यहां तक? अब मैं आता हूं थर्ड केस स्टडी में। थर्ड नंबर लिया मैंने, आर की जगह अब मैंने एन पुट कर दिया। अब मैंने आर की जगह एन पुट किया, तो एन सी आर, तो आर था, आर की जगह क्या ले आए? आप एन ले आए, तो डालते हैं फॉर्मूले में, तो क्या हुआ? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की जगह एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो एन जीरो जीरो फैक्टोरियल, ये से कैंसिल आउट गया, ये हो गया वन, यानी एन सी एन की वैल्यू हो गई वन। जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए, 5C5 1, 6C6 1, 10C10 1, आप ये डायरेक्ट यूज करेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, देन इमीडिएट आस्क मी। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं मैं, जिसको थोड़ा सा नोट करना वो नोट भी कर सकता है, देख भी सकता है, और एनी डाउट देन इमीडिएट आस्क मी। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, आपके माइंड में यही सेट होना चाहिए कि आप लोग मुझसे इस तरह क्लास में ही पढ़ रहे हैं। अंकिता, यहाँ पे अब हमारा वर्ड आएगा कॉम्बिनेशन, यहाँ होगा सिलेक्शन।
जब वो सिलेक्शन वर्ड यूज करेगा तो हम समझ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन यूज करना है, तब हम ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, अरेंजमेंट यानी परमुटेशन, वो अरेंज करके वर्ड बोलेगा वर्ड प्रॉब्लम में। अब यहाँ से आपको सिलेक्शन के बारे में बोलेगा, तो हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। और केस स्टडी बताने का मेरा ये मोटिव था कि आप डायरेक्ट, यू कैन यूज द डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन में आ जाता कहीं बाई चांस एनसी 0 तो आप डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, एनसी 1 आएगा तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट करेंगे। यस यस, एनसी का क्वेश्चन में गिवन होगा कि यू आर अटेम्प्टिंग मतलब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि सिलेक्शन की बात कर रहा है या अरेंजमेंट की बात कर रहा है। अभी तो आवाज आ रही थी सबको, वॉइस इज ऑडिबल, अच्छे से आ रही है आवाज? नमेश, ठीक से समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी हमने क्या किए, अभी हमने सिंपल एक कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट के बाद हमने इसकी केस स्टडी पढ़ी कि इसमें केस स्टडी कैसे कैसे 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, n पुट करेंगे एंड सो। ठीक है, अब हम आते डाले इसकी हेडिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। Write down the heading properties, properties of combination। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, इसको यूज करेंगे क्वेश्चन, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ये कब यूज करेंगे? ये यूज तब करेंगे जब आपकी आर की वैल्यू एन के नियरेस्ट आ जाए। जैसे कल मैं आपको पढ़ा रहा था परमुटेशन, तो उसमें मैंने आपको बता रहा था कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, बताया था ना कल मैंने कि जो n है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी और उसकी इक्वल हो सकती है। अब जैसे ये वैल्यू उसके सपोज नियरेस्ट पहुंच जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये ट्रिक यूज करता हूँ, क्योंकि अभी एक बाइनोमियल करके चैप्टर आता है, बाइनोमियल थ्योरम, वहां बहुत यूज होगा ये ट्रिक। अब इसको तो प्रूव भी कर सकता हूँ यूजिंग अ फॉर्मूला LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे LHS तो पता ही आपको ये फॉर्मूला, तो डायरेक्ट केसेस है, अभी बताया था मैंने। LHS NCR की जगह क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये मैंने सीधे NCR की जगह सीधे फॉर्मूला यूज किया। अब मैं इस वैल्यू को लेके चलता हूँ, इस वाली वैल्यू को NC n माइनस r। अब ये पूरी वैल्यू को, दिस पूरी वैल्यू दैट इज n माइनस r, इस पूरे को आप r करके ट्रीट करेंगे, दिस इज r, तो क्या हो जाएगा NCR। तो NCR की वैल्यू लगाए फॉर्मूले में n फैक्टोरियल, ये पूरा r है तो r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r, तो n माइनस n प्लस r। तो ये केस कैसे बना, ये बन गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखें ध्यान से, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, तो ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल हो गई, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इसमें लगाया फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया, दोनों वैल्यू सेम आ गई। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछे, साथ साथ नोट भी करते चले अच्छे से। इमीडिएट आस्क मी, अगर किसी का भी कोई डाउट आता है, आप ये मान के चले कि आप मुझसे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसको नोट करें फटाफट अच्छे से। यस ध्रुव, ध्रुव मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो मैंने क्या किया, सीधे LHS में सीधे फॉर्मूला लगा दिया NCR का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये LHS का लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं RHS में क्या, ये n है, ये c है, ये पूरा आपका r हो गया कंप्लीट, तो NCR, तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, ये पूरा r है तो r फैक्टोरियल, फिर n माइनस ऊपर वाला, वही मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ देखो। तो ये पूरा आपका n है, ये पूरा आपका r है, ये नीचे वाला,
ये सिद्धि अभी क्वेश्चंस में आते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं मैं। अभी तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ प्रूफ कैसे किया मैंने। एन सी एन माइनस आर, तो एन फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल, फिर एन में से इसको माइनस किया तो एन से एन कट गया, ये माइनस आर का प्लस आर हो गया, तो ये वैल्यू बची। तो होल दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एल एच एस इक्वल टू आर। क्लियर थ्रू? अच्छे से आए समझ में? और किसी बच्चे का कोई डाउट हो इमीडिएट आस्क मी, अभी पूछे मुझसे अच्छे से, क्योंकि सारे डाउट आपके क्लास में हो जाने चाहिए। ओके अब देखो भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई आ जाए, यानी दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल कब होते हैं, मुझे ये डिस्कस करना है। दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल कब होते हैं? एक तो ये सिंपल सिंपल देखा, कंपेयर करते एक्स इक्वल टू वाई आ रहा, सिंपल एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो मैं कंपेयर करता हूं, क्या मैं एनसी एक्स को, अवृद्धि को यूज कर रहा हूं, आपने कहा था यूज कैसे करते हैं इस वाले को। अगर मैं एनसी एक्स है, इस एनसी एक्स की जगह क्या मैं एनसी एन माइनस एक्स लिख सकता हूँ? एनसी एक्स की जगह एनसी एन माइनस एक्स लिख सकता हूँ, यही प्रॉपर्टी यूज कर ली यानी कि एनसी आर की जगह एनसी एन माइनस आर मैंने यूज कर लिया इसकी जगह, और यहां जो लिखा था लिखा रहने दिया। जब ये वैल्यू सेम है तो इनको भी आपस में सेम कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो n माइनस एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मतलब क्या हुआ कि टू कॉम्बिनेशंस आर इक्वल इफ n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x इक्वल टू वाई। ये तो एक्स वाई के इक्वल होगा, या जो n की वैल्यू है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर? इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम n के इक्वल है, और x इक्वल टू वाई, तभी दोनों कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होंगे। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको ध्यान से देखें, अभी इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करूंगा आपसे। अब देखो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करूं और प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया आपकी। मैंने लिखा NC9 इज इक्वल टू NC8, NC9 इज इक्वल टू NC8, ये गिवन है। तो कह रहा है देन फाइंड NC17। if NC9 is equal to NC8 then find NC17। अगर ये इसके इक्वल है तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ। तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, दो कॉम्बिनेशन कब इक्वल होते हैं, या तो ये इसके इक्वल हो जाए या इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए। तो ये इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए, ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। तो n की वैल्यू कितनी आई, 8 और 9 17, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने ये ली प्रॉपर्टी। तो n की वैल्यू कितनी आई, 17। अब इस 17 को जाके यहाँ पर पुट कर दो, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, फाइंड दिस। 17 को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या आया 17C17। क्लियर? और जब दोनों सेम हो जाए, अभी पीछे बताई थी प्रॉपर्टी मैंने, प्रॉपर्टी मतलब केस स्टडी बताई थी, याद करो। दोनों जब सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, वेरी गुड, वेरी गुड अजय। तो आंसर आएगा 1। ऑल ऑफ यू सबके आंसर सही आ रहे हैं। जब दोनों सेम हो जाते तो आंसर आ जाएगा 1। वेरी गुड ध्रुव, आया समझ में? देखो मैंने कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज किया, नोट कर ले से, अच्छे से नोट करें इसे, विद प्रॉपर्टी यूज करें। कैसे की मैंने इसको नोट करें फटाफट। ये सिद्धि सिद्धि क्वेश्चन था, इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड दिस। तो दो कॉम्बिनेशन कब इक्वल हो, इन दोनों का सम n के इक्वल हो जाए। तो इन दोनों का सम 8 + 9 17 इज इक्वल टू 9।
अभी 17 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इधर। तो जब मैं 17 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 17 दोनों सेम हो गई। जब दोनों वैल्यू सेम हो गई, आंसर क्या होगा? 1। ये बताया था मैंने आपको अभी थर्ड केस स्टडी। ये वाला फॉर्म देखो, ये एनसीएन, ये बताया था एनसीएन जब दोनों सेम हो जाए आंसर कितना आता है? 1। इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर, नोट करें। बढ़ो आगे। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी पे पहले किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड बताया, इसमें यूज किया, और उस पर एक मैंने क्वेश्चन किया। ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। ठीक, अब मैं आता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रूफ करने की है। ये जनरली आती आती है एग्जाम में, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो आपसे प्रूफ कराएगा। ये क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे इसे। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, यानी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये प्रूफ करना है आपको। दिस इज इक्वल टू दिस। ध्यान से देखें, सबसे पहले लिखा मैंने एलएचएस, पूरी वैल्यू लिख दी उठा के, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। क्लियर है यहां तक? किसी का कोई डाउट? प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी का मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी का सीधे मैंने एलएचएस पार्ट लिख दिया उठा के। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सब कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा था, इसमें जो आप यूज कर रहे थे फैक्टोरियल में। सबसे पहले एनसीआर का तो मैंने सीधे फॉर्मूला लगा दिया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, प्लस की जगह प्लस। फिर एनसीआर माइनस वन यहां भी लगा दिया फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल, ये पूरा आर है, ये पूरा आर, इस पूरे को आर ट्रीट करेंगे, दिस होल वैल्यू इज आर। तो एन सी आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर, तो एन माइनस आर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन। यहां तक किसी को भी डाउट है? एनसीआर का ये फॉर्मूला लगा दिया, एनसीआर माइनस वन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। पढ़ू आगे? क्लियर है? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। जब फ्रैक्शन क्वांटिटी फैक्टोरियल में आती है, हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? सबसे पहले कुछ सेम सेम वैल्यूज को कॉमन ले लेते हैं। तो एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर देखें, यहाँ आर है, यहाँ आर माइनस वन है, तो हम आर को आर माइनस वन बना लेंगे, हायर टू लोअर। इसी तरह एन माइनस आर से इसमें बना लेंगे, इन दोनों को सेम सेम कर लेंगे। जब तक आपका फैक्टोरियल रहेगा तब तक आप एलसीएम नहीं ले सकते। पहले फैक्टोरियल को कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो, रेस्ट क्वांटिटीज बचेंगी, उनका हमें एलसीएम लेना होता है इन केस ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो क्या करते हैं, इनके सेम सेम केस बना लेते हैं। अब देखो, इसी स्टेप को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, जिससे आपको जब एलसीएम वगैरह लो तो समझ में आए। ठीक है, तो क्या लिखा था? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन। ये ठीक। अब मुझे कॉमन क्या आया? एन फैक्टोरियल मेरे पास कॉमन आया, तो पहले तो मैंने एन फैक्टोरियल निकाला। अब देखें, यहाँ आर फैक्टोरियल है, यहाँ आर माइनस वन है। हम लोग कैसे मूव करते हैं? हम लोग मूव करते हैं हायर टू लोअर, यानी इस आर फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर लिया तो बचा आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब दोनों कॉमन आ जाएगा, एन माइनस वन अभी लिखा था, चलो लिख दिया मैंने, प्लस एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब मैंने इस लेटर को देखा कि एन माइनस आर प्लस वन लिखा था आपका, तो एन माइनस आर प्लस वन लिखा था। अब इस पूरे को अगर कॉमन लेता तो एक कम हो जाएगा, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा। मतलब
n माइनस आर प्लस वन को अगर ले लेते हैं फैक्टोरियल से बाहर, तो अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा n माइनस आर, एक वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा क्यों किया? सेम लॉजिक, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, इसलिए ब्रेक किया। अब आप देख रहे हैं इजीली कॉमन आ रहा है आपके पास n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कॉमन आया, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आया, और क्या कॉमन आ रहा है? ये n माइनस आर है, ठीक है ना। और क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? ये n माइनस आर, n माइनस आर और n माइनस आर। क्या बचा आपके पास? वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन। यहां तक किसी का भी कोई डाउट हो, इमीडिएट आस्क मी। ध्रुव देखो फिर से ये क्वेश्चन लिखा था पहले, वही रिपीट किया, एनसीआर का फॉर्मूला लगाया मैंने। ओके, n फैक्टोरियल r n माइनस आर प्लस n फैक्टोरियल r माइनस वन n माइनस आर प्लस वन। इन दोनों से इजी कौन आ जाएगा? यहाँ r फैक्टोरियल है, यहाँ r माइनस वन है, तो मैंने r को r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल किया, जैसे लिखा था लिखा, रहने दिया, प्लस की जगह प्लस, सेम r माइनस वन। अब यहाँ देखा, हायर टू लोअर जाना मुझे, तो मैं n माइनस आर प्लस वन को, n माइनस आर प्लस वन को अगर बाहर निकालूं फैक्टोरियल साइन से, तो एक अंदर माइनस होता ना, तो माइनस वन प्लस वन कट के n माइनस आर आ जाएगा। सो ट्रिक अप्लाई की, n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। क्यों लिखा? जिससे ये तीनों चीजें मेरे पास कॉमन आ जाए। तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ गया। बचा क्या? वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन। क्लियर? अब देखो, मैंने कहा था फ्रैक्शन नंबर है, अब आप आसानी से इसका एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ जो लिखा था लिखा रहने दिया, r माइनस वन n माइनस आर। अब यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस किया, तो ये आ गया n माइनस आर प्लस वन इंटू आर, आर हो गया, अपॉन जो लिखा था r की जगह r, n माइनस आर प्लस वन एस सच लिखा रहने दिया। तो क्या हो रहा है? माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो n फैक्टोरियल r माइनस वन n माइनस आर, क्या बचा आपके पास? आपके बचा n प्लस वन अपॉन r n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूं? n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन। ट्रिक ये है, जब मैं इस n को बाहर निकालता हूं तो अंदर एक कम हो जाता है n माइनस वन। बाहर की क्वांटिटी जो कंसेक्यूटिव है, इस नंबर का कंसेक्यूटिव है, इसको अगर अंदर डालूं फिर तो ये क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। जब ये क्वांटिटी इसके अंदर आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? n प्लस वन फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी इसके अंदर आएगी फैक्टोरियल के, लिखेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अदरवाइज जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको ओपन करें, क्या आएगा? n प्लस वन n फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक, सेम इसी तरह r को अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट करूं, r को इसके अंदर, ठीक है, r को अगर मैं इसके अंदर, इस वाले के अंदर इंसर्ट करूंगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? r फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह अगर इस क्वांटिटी को इस फैक्टोरियल के अंदर, इस क्वांटिटी को इसके अंदर इंसर्ट करूं, तो ये भी एक बढ़ जाएगा, n माइनस आर प्लस वन। यानी मैंने क्या किया? सिंपल लॉजिकली देखें, दिस इंटू दिस की जगह n प्लस वन फैक्टोरियल लिख दिया, दिस इंटू दिस की जगह r फैक्टोरियल लिख दिया। इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा? r माइनस वन आएगा ना, और दिस इंटू दिस की जगह लिख दिया मैंने ये। अब इन तीनों को क्लब करके देखें क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला आपके बन के तैयार हो गया, n प्लस वन सी आर, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। यानी इन तीनों की जगह, ऑल थ्री की जगह, मैं n प्लस वन सी आर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एनसीआर, और यही पार्ट आपका, दिस वन पार्ट इज योर RHS। सो हमने we have to prove that LHS is equal to RHS। ध्यान देके स्टार्टिंग यहाँ से दिखा रहा हूँ फिर से। कोई डाउट है किसी का? क्योंकि मैं किसी बच्चे को पॉइंटेड करके पूछूंगा किसी भी स्टेप में, ठीक है। इफ एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। सिद्धि समझ में आ रहा ठीक से?
आर्यन स्टेप क्लियर है? अभय, एनी डाउट? अभय, नीलिमा सेकंड लास्ट स्टेप, यानी लाइक दिस वन, ये वाला मांग रहे हो आप? आई थिंक दिस वन। नीलिमा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा एन फैक्टोरियल मिल जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल। ऐसे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आर फैक्टोरियल मिल जाएगा ये। सिमिलरली लास्ट दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ट्रिक्स ऐसे समझे, जब कोई क्वांटिटी फैक्टोरियल से बाहर निकलती है यानी ब्रेकअप होता है तो फैक्टोरियल के अंदर माइनस साइन हो जाता है, और जब कोई क्वांटिटी बाहर से अंदर आती है फैक्टोरियल साइन के अंदर तो साइन क्या हो जाता है? प्लस वन हो जाता है ना। जब क्वांटिटी बाहर निकले यानी ब्रेकअप होगा तो माइनस होगा, जब बाहर से कोई अंदर आएगा तो प्लस वन एड ऑन हो जाएगा। लेकिन वो क्वांटिटी उसकी कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, जैसे ये एन है, ये एन प्लस वन है, जिसका कंजिक्यूटिव है तो अंदर आ गया तो ये एन प्लस वन बन गया। आर इसके अंदर पहुंच गया तो ये आर फैक्टोरियल बन गया। एन माइनस आर प्लस वन इसका कंजिक्यूटिव इसके अंदर पहुंचा तो ये फैक्टोरियल साइन आ जाएगा। अब इसको ओपन करें तो देखो पूरा वही आ जाएगा आपका साइन। इन फॉर्मुलों को आज घर में दो दो तीन तीन बार प्रूफ करना सब लोग, अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये फर्स्ट है।